अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लैब परफॉर्म करेंगे S3 की सिंपल स्टोरेज सर्विस है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस लैब में कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा कि हम S3 की कंसोल का ओवरव्यू आपको दूंगा। उसके बाद बकेट क्रिएट करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे और उसको फिर पब्लिक करके वेरीफाई करेंगे कि वो पब्लिक कैसे होता है और इसका प्राइवेट कैसे होता है। फिर मैं आपको S3 वर्जनिंग के बारे में बताऊंगा कि S3 वर्जनिंग कैसे यूज़ होती है और क्यों यूज़ करते हैं। S3 इंक्रिप्शन का ओवरव्यू आपको दूंगा कि बकेट के ऊपर इंक्रिप्शन कैसे इनेबल की जा सकती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर इंक्रिप्शन कैसे इनेबल की जा सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा होगा कि बकेट पॉलिसीज़ का आपको एक ओवरव्यू दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि बकेट पॉलिसीज़ कैसे क्रिएट होती हैं। और लास्ट में हमारा पार्ट होगा कि हम लोग S3 की क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन को देखेंगे कि अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट या एक बकेट के कंटेंट को एक रीजन में रखते हैं और हम लोग मल्टीपल रीजन्स में इसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंसोल के ऊपर। यहाँ से हम लोग मूव S3 पे भी कर सकता हूँ, यहाँ से कॉमनली यूज़ है इसलिए मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं सर्विसेज में जाके S3 को यहाँ पर लिखूँ तो तब भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये अब हमारा कंसोल है S3 का। हम लोग लॉगिन करके हम लोग अपनी बकेट क्रिएट कर सकते हैं कि S3 बकेट का साइज़ क्या होता है, S3 ऑब्जेक्ट का साइज़ हम मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। S3 के ऊपर क्रिएट की हुई बकेट का जो बाय डिफ़ॉल्ट अमेज़ॉन ने साइज़ डिफ़ाइन किया हुआ है वो होता है 0 बाइट से लेके 5 टेराबाइट तक का। तो ये आपने एक चीज़ याद रखनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट में वन गो के अंदर एक ऑब्जेक्ट लेस देन 5 GB जिसका साइज़ हो, उस ऑब्जेक्ट को वन गो के अंदर आप अपलोड कर सकते हैं। अगर इससे बड़ा कोई इमेज या कोई चीज़ अपलोड करनी है तो जो भी ऑब्जेक्ट साइज़ होगा वो 5 GB होगा। लेकिन ये कि अगर आपने इससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ या बड़ा ऑब्जेक्ट अपलोड करना है तो उसके लिए आपको मल्टी पार्ट अपलोड के ऊपर मूव करना पड़ता है। तो हम लोग बकेट का बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ और एक ऑब्जेक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ हम लोग उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो मैं सबसे पहले बकेट क्रिएट करता हूँ, क्रिएट बकेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई ऐसा यूनिक नेम। बकेट का नेम हमेशा ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कोई कॉमन वर्ड रिजर्व होगा तो वो फिर आपको बकेट क्रिएट नहीं करने देगा। अपना नेम लिख लेता हूँ और लैब समथिंग लिख लेता हूँ और आई थिंक इट्स अवेलेबल ज़रूर होगा। सेकेंडली यहाँ पर हम रीजन सेलेक्ट करते हैं कि किस रीजन में हमें बकेट क्रिएट करनी है। इस वाली ऑप्शन को भी हम लोग इस तरह ही रहने देते हैं और क्रिएट बकेट करते हैं। तो ये हमारी बकेट क्रिएट हो गई है। अब मैं इस बकेट के अंदर जाता हूँ, अंदर जाके मैं एक ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ और उस ऑब्जेक्ट को कुछ भी नाम, ये मेरा ऑब्जेक्ट अपलोड हो गया है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के पे एक यूआरएल जनरेट होता है, ऑब्जेक्ट यूआरएल कहते हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस यूआरएल को ओपन करूँगा तो मेरे पास एक्सेस डिनाइड का एरर आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हर ऑब्जेक्ट प्राइवेट होता है, हमें पब्लिक करना पड़ता है और ये पब्लिक का बटन आप देख रहे हैं कि इस टाइम डिसेबल्ड है। वो इस वजह से डिसेबल्ड है क्योंकि हम लोग का इस टाइम बकेट जो है, जिस बकेट के अंदर ये कंटेंट पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो बकेट इस टाइम प्राइवेट है और हम ऑब्जेक्ट को पब्लिक नहीं कर सकते। पहले हमें बकेट को पब्लिक करना होगा और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी इस बकेट के ऊपर आता हूँ और इस बकेट को सिलेक्ट करके मैं इस बकेट के अंदर करके जा सकता हूँ। जहाँ मेरा ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ ऑप्शंस होती हैं, परमिशंस के अंदर हमारी परमिशंस होती हैं, तो मैं परमिशंस में जाता हूँ। ऑप्शन में है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस। इस टाइम ये पब्लिक एक्सेस ऑन है, यानी कि ब्लॉक की हुई है तमाम पब्लिक एक्सेस, तो मुझे इसको डिसेबल करना होगा। मैं इसमें एडिट में जाऊँगा, इसे क्लिक करके एडिट करूँगा। अब मैं इस ऑप्शन को अनचेक कर दूँगा। तो अब मैं अलाउ कर रहा हूँ। अब मुझसे पूछेगा आर यू श्योर, तो इसलिए मैं टाइप करेंगे कन्फर्म एंड देन इट विल अलाउ। अब हमारी बकेट जो है वो पब्लिक हो चुकी है, लेकिन ऑब्जेक्ट इस टाइम स्टिल प्राइवेट है। अगर मैं इसको भी सिलेक्ट दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास इस टाइम एक्सेस डिनाइड आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मेक पब्लिक पे क्लिक करके दोबारा यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास एक इमेज जो है वो अपलोड हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बकेट होती है वो प्राइवेट होती है, हमें पब्लिक करनी पड़ती है और ऑब्जेक्ट को भी हमें पब्लिक करना पड़ता है क्योंकि हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को पब्लिक करना है, कुछ को प्राइवेट करना है, तो फिर इस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी एक बकेट क्रिएट की और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को अपलोड करके उसको पब्लिक करके वेरीफाई किया। अब हम लोग अगले टास्क के ऊपर चलते हैं, ये है वर्जनिंग। अब वर्जनिंग हम इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने लैपटॉप में अपने एक फ़ाइल क्रिएट की है फर्स्ट फाइल के नेम से और इसको लिख दिया दिस इज़ माई फर्स्ट वर्जन। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी बकेट के अंदर, इसी बकेट में जाऊँगा, उस बकेट के अंदर प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं वर्जनिंग को इनेबल करूँगा। आपको मैंने जैसे लेक्चर में बताया था कि वर्जनिंग या तो इनेबल हो सकती है या सस्पेंड हो सकती है, डिसेबल नहीं की जा सकती। तो अब मैं इसको इनेबल करता हूँ, सेव कर दूँगा। अब मैं वापस अपनी बकेट के अंदर आके एक ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ जो कि मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है और इसका नेम है फर्स्ट फाइल। ये इसको मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद मैं आपको इसको पब्लिक, क्योंकि मेक श्योर मुझे करना पड़ेगा, मैं पब्लिक करूँगा और देन मैं इसको देख सकता हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ दिस इज़ माई फर्स्ट वर्जन। अब मेरे पास एक वर्जन आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा इस फाइल को ही ओपन करता हूँ और इस पर लिख देता हूँ दिस इज़ माई
सेकंड वर्जन। इसी फाइल को मैं दोबारा से सेव करूँगा और इस फाइल को मैं इस तरह सेव करूँगा, अपलोड पे जाके दोबारा फर्स्ट फाइल को लेके अपलोड कर देता हूँ। अब जब ये अपलोड करूँगा तो यहाँ पर सिंगल ही फाइल आएगी आपके पास, लेकिन दिस इज़ दी लेटेस्ट वर्जन, सेकंड वर्जन। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको मेक पब्लिक करता हूँ और दोबारा इसको वेरीफाई करता हूँ तो दिस इज़ माय सेकंड वर्जन। फर्स्ट वर्जन कहाँ गया? असल क्वेश्चन है कि फर्स्ट वर्जन कहाँ गया। अब फर्स्ट वर्जन यहाँ पर वर्जनिंग की ऑप्शन है और इस टाइम ये हाइड हुई। अगर मैं शो करता हूँ तो मेरे पास ये है फर्स्ट फाइल और इसके ये 2 वर्जन्स पड़े हैं। दिस इज़ दिस लेटेस्ट वर्जन जिस पे सेकंड वर्जन लिखा हुआ है और ये प्रीवियस वर्जन है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि अगर मैं अपनी बकेट के अंदर वापस जाता हूँ, अगर मैं अपनी बकेट में वापस जाऊँ और अपनी इस सेकंड वर्जन जो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इस वर्जन को डिलीट कर देता हूँ कि गलती से मुझसे डिलीट हो गया या किसी भी मेरी टीम मेंबर से डिलीट हो गया, को वर्जनिंग की वजह से सेव कर सकता हूँ कि मेरे पास वर्जन अभी भी अवेलेबल है। वो कहाँ अवेलेबल? मैं अगर शो में जाता हूँ तो मेरे पास ये जो फाइल अभी डिलीट हुई थी उसके ऊपर डिलीट नहीं हुई, उसके ऊपर डिलीट मार्कर लग गया। डिलीट मार्कर का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर सिर्फ इसको टैग किया गया डिलीट मार्कर से। अगर मैं डिलीट मार्कर को डिलीट करूँगा तो फाइल रीस्टोर हो जाएगी। ये देखिए, मैं डिलीट मार्कर को डिलीट करूँगा तो फाइल मेरी रीस्टोर हो जाएगी। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर तो ये देखिए फाइल वापस आ गई और ये फाइल कौन सी है? ये सेकंड वर्जन होगा। ये मेरा सेकंड वर्जन था। मैंने आपको बताया कि अगर मुझसे गलती से या मेरे किसी टीम मेंबर से फाइल डिलीट हो जाए तो उसके ऊपर डिलीट मार्कर लग जाता है और अगर मैं डिलीट मार्कर को डिलीट करूँगा तो फाइल रीस्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोगों ने इंटेंशनली डिलीट की है तो वाकई सेकंड वर्जन से प्रीवियस वर्जन यानी फर्स्ट वर्जन के ऊपर आना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं डिलीट मार्कर को डिलीट नहीं करूँगा, मैं उसकी एक्चुअल फाइल जो पड़ी हुई है उसको डिलीट करूँगा। उसको डिलीट करने से क्या होगा कि ये पिछले वर्जन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये डिलीट मार्कर एग्जिस्टेंस कुछ नहीं रखता, ये सिर्फ जस्ट टैग था वो ख़त्म हो जाएगा। अब जब मैं वापस इसके ऊपर आऊँगा ऑप्शन के ऊपर तो ये मेरा इस टाइम यकीनन फर्स्ट फाइल होगी, फर्स्ट वर्जन वाली। तो ये देखें, दिस इज़ माई फर्स्ट वर्जन। तो वर्जनिंग इस तरह से मैनेज होती है कि वर्जन्स आप मल्टीपल वर्जन्स क्रिएट कर सकते हो। वर्जनिंग का फ़ायदा होता है कि आप मल्टीपल यूज़र्स एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं और हम लोग मल्टीपल उसको एक काम करने की वजह से हम लोग उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन इससे साइज़ ज़रूर इंक्रीज़ होता है। अगर साइज़ के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो साइज़ यकीनन इंक्रीज़ होता है, लेकिन हम उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होती है जिसको कहते हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, लेकिन अगला पार्ट उसके ऊपर मैं आपको जो रिमेनिंग पार्ट है S3 का वो मैं आपको कवर कराऊँगा। तो अभी तक यहाँ तक ही लैब करेंगे हम। थैंक यू।